हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। आज अपन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने पार्ट जो था 1 पढ़ा था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 2 में आज अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की, जो अपन पिछली क्लास में देख रहे थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिनके अंदर से अपन ने सबसे पहले देखा था कि ये वाला पार्ट होता है टेस्टिस होता है। टेस्टिस के जो ऊपर वाला पार्ट पाया जाता है उसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। वहां से एक डक्ट निकलती है जिसको डक्टर डिफरेंस बोलते हैं। डक्टर डिफरेंस यहाँ से ओपन होके ये जहाँ सेमिनल वेसिकल्स के साथ में मिलके एक डक्ट बनाती है, डक्ट में कन्वर्ट होती है, जिसकी ओपनिंग पार्ट को वासा डिफरेंस वाला पार्ट बोलते हैं इसकी पूरी को। और ये वासा डिफरेंट एपिडिडाइमिस से कनेक्ट करता है यहाँ वाले पार्ट में इजैकुलेटरी डक्ट को, और जहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट से ये मिलती है उस पार्ट्स को एम्पुला ऑफ वासा डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में यहाँ से ये ग्लैंड्स पाई जाती है जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। कई बार जब इसको वासा डिफरेंस वाले पार्ट्स को काट दिया जाता है, उसमें कट लगा दिया जाता है, तो उसे वेसेक्टोमी बोलते हैं या डिफरेंटेक्टोमी बोलते हैं, जिसके अंदर ये एक टाइप का सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा काट के दोनों पार्ट्स को लाइगेटेड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि जो स्पर्म्स होते हैं वो आगे यहाँ से मूव नहीं करे। ये एक पॉपुलेशन कंट्रोल्स का बेस्ट मेथड है जो सर्जिकल मेथड से यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों द ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन कौन से होते हैं और उनको अंदर क्या क्या काम होता है। द टेस्टिस ए सिस्टम ऑफ डक्ट इंक्लूडिंग द, जो टेस्टिस वाला पार्ट होता है उसके अंदर एपिडिडाइमिस, डक्टल्स डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट्स एंड यूरेथ्रा वाला पार्ट्स। टेस्टिस और एक डक्ट सिस्टम पूरा जो इंटरनल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस तो होते हैं, उसके साथ में एपिडिडाइमिस होता है, डक्ट डिफरेंस होता है, इजैकुलेटरी डक्ट होता है और यूरेथ्रा होता है। इसके बाद अलावा एसेसरी ग्लैंड्स होती है, जिनमें अपन बात करते हैं सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड्स की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स की। और यहाँ पे सेवरल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, जैसे सेक्रोटम्स एंड पेनिस। और टेस्टिस जो मेल गोनोड्स प्रोड्यूस स्पर्म एंड सीक्रेट्स हार्मोन्स। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को प्रोड्यूस करना और जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करना। द डक्ट सिस्टम ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर द स्पर्म्स, जो डक्ट सिस्टम होती है उनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना और स्टोर करना स्पर्म्स को, जिसमें स्टोर करने वाला काम होता है सेमिनल वेसिकल्स वगैरह का, और ट्रांसपोर्ट करना वेसा डिफरेंस के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। देयर मैच्योरेशन, इस प्रोसेस के दौरान ये मैच्योर भी होते हैं, और कन्वे देम टू द एक्सटीरियर पार्ट्स, जो एक्सटीरियर पार्ट तक कन्वे करने का काम भी करते हैं। सीमन कंटेन स्पर्म प्लस सिक्रेशंस, जो सीमन वाला पार्ट होता है उसमें स्पर्म प्लस सिक्रेशंस दोनों होते हैं, और जो सिक्रेशन वाला पार्ट होता है वो प्रोवाइडेड बाय द एसेसरी ग्लैंड्स, जो इनके अंदर इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती है एसेसरी ग्लैंड्स, जिनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वेरियस फंक्शंस, जो इसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। पेनिस का काम होता है डिलीवर स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, और एंड सेक्रोटम जो होता है वो सपोर्टिव होता है टेस्टिस के। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये पूरी एंटीरियर व्यू ऑफ सेक्रोटम्स है। जो सेक्रोटम्स होता है उसका एंटीरियर व्यू है, और टेस्टिस का भी व्यू है, उसमें पूरा एक टीएस सेक्शन दिया है। तो इसको ट्रांसवर्स सेक्शन को आप पूरे को एक देखिए साइड से, तो आपको सबसे बाहर का जो पार्ट होता है वो स्किन ऑफ सेक्रोटम दिखाई देती है। ये आउटर स्किन ऑफ सेक्रोटम होती है। स्किन ऑफ सेक्रोटम के पार्ट में से ये दोनों जो दो टेस्टिस होते हैं उन दोनों टेस्टिस को डिवाइड करने की एक यहाँ पे डिवाइडिंग पार्ट्स होता है, जिसको राफे बोलते हैं। राफे जहाँ पे भी वर्ड यूज होता है वो एक डिवाइडिंग सेगमेंट्स होता है जो दोनों को डिवाइड करने का काम करता है। इसके नीचे एक मसल्स पाई जाती है, इस मसल्स का डार्टोस मसल्स बोलते हैं। इस मसल को डार्टोस मसल्स का मेन फंक्शन ये होता है कि जब भी टेम्परेचर कम हो जाता है टेस्टिस का, तब ये
इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये टेस्टिस को ऊपर की साइड में लाते हैं और बॉडी के टच करवाते हैं ताकि बॉडी का टेम्परेचर के इक्वल टेस्टिस का टेम्परेचर बना रहे। और जब बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है तब ये रिलैक्स रहती है डार्टोज मसल्स, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहता और टेस्टिस नीचे रहते हैं। जब टेम्परेचर कम होगा टेस्टिस का तब ये उसको ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे उसके ऊपर की साइड में यहाँ से तो आपको ये टेस्टिस की अलग अलग पार्ट्स आपको दिखाई देंगे, जिसके अंदर आप सबसे बार बार का जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया। जो सबसे आउटर पार्ट होता है टेस्टिस का उसको एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया बोलते हैं। और उसके अंदर आप जाएंगे तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया दिखाई देगा, एक्सटर्नल के अंदर वाला पार्ट इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। उसके नीचे लेस दिखाई देती है अलग अलग टेस्टिस की, जिनके अंदर ट्यूनिका वेजाइनलिस जो अंदर की बीच वाली होती है उसको ट्यूनिका वेजाइनलिस बोलते हैं। उसके अंदर वाली होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ऑफ टेस्टिस बोलते हैं। सबसे बार इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, उससे भी बार एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, उसके अंदर इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया, फिर ट्यूनिका वेजाइनलिस जिसको पेरिटोनियम बोलते हैं। उसके अंदर आप जाओगे तो अंदर दिखाई देगा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ऑफ टेस्टिस और उसके ऊपर वाला पार्ट होता है वो एपिडिडाइमिस दिखाई देता है। एक मसल्स होती है पूरी, ये पूरी मसल्स जो उसको ऊपर से कनेक्ट करने का नाम करती है वो क्रिस मास्टर मसल्स होती है। क्रिस मास्टर मसल्स डार्टोज मसल्स के साथ में जो स्क्रोटम वाला पार्ट्स होता है, जो स्क्रोटम वाला पार्ट्स होता है उस स्क्रोटम को पूरे को कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करती है। और यहाँ पे जो इन दोनों स्क्रोटम होते हैं, जो स्क्रोटल होते हैं उनको डिवाइड करने वाला पार्ट होता है उसको स्क्रोटल सेप्टम बोलते हैं। सेप्टा मतलब दीवार जो दोनों को डिवाइड करती है उसको स्क्रोटल सेप्टा बोलते हैं। यहाँ वाला ये पूरा पार्ट्स होता है। इसके अलावा यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स पाई जाती है जो लिम्फ को ट्रांसफर करने का काम करती है। पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ टेस्टिकुलर वेनिस पाई जाती है। और इसके अंदर आप देखोगे तो टेस्टिकुलर आर्टरीज पाई जाती है जो इनको ब्लड लाने का काम करती है। और यहाँ पे बहुत सारी नर्व्स पाई जाती है जिनको ऑटोनॉमिक नर्व्स बोलते हैं। और एक डक्टस पाई जाती है जो यहाँ से निकलती है बाहर, जिसको अपन डक्टस या वसा डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर वाला पार्ट होता है इसको इंग्विनल कैनाल्स बोलते हैं। इसके अंदर पूरा सारा पार्ट्स पाया जाता है इंग्विनल कैनाल। और यहाँ पे एक मसल्स जो यहाँ इधर की साइड में थी ऐसी ही मसल्स यहाँ पे होती है जिसका नाम होता है क्रिस मास्टर मसल्स। और ये पूरे कॉर्ड को सुपरमेटिक कॉर्ड बोलते हैं या सुपरफिशियस इंग्विनल रिंग्स बोला जाता है इस पूरी को पार्ट को। तो ये सारे पार्ट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो सेक्शन दिया है ये पूरा सेक्शन पेनिस का सेक्शन दिया है, जिसके अंदर से पेनिस के अंदर अलग अलग पार्ट्स बताए। ये नीचे वाला जो पार्ट्स दिखाया है इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियम पेनिस। इसको पूरे को कॉर्पस स्पोंजियम पेनिस बोलते हैं। ऊपर वाले होते हैं उसको कॉर्पोरा कार्मेनिस पेनिस। और ये वाला जो इसके इंटरनल जो पोर होता है या उसको इस पोर को बोलते हैं स्पॉन्जी या पेनाइल यूरेथ्रा, ये वाला पार्ट्स। और ये जो पीछे की जो मसल्स होती है उसे बोलते हैं फुंडिफॉर्म लिगामेंट ऑफ पेनिस। ये लिगामेंट्स पाए जाते हैं जिसको इनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट्स जो स्क्रोटम वाला पार्ट्स होता है उसकी टीएस दी हुई है जो स्क्रोटम के पार्ट्स के पूरे को डायग्राम को बताया है। यहाँ पे स्क्रोटम्स के बारे में कुछ स्क्रोटम स्क्रो का मतलब होता है बेग, जो बेग लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सपोर्टिंग होती है इसके टेस्टिस के और लुक लाइक स्किन के जैसा दिखाई देगा। और ये अंडरलाइन सबक्यूटेनियस लेस होती है जो हैग्स फ्रॉम द रूट्स, जो रूट से पूरा अटैच पोर्शन रखती है इसको पेनिस वाले पार्ट से। और ये पूरा एक बेग लाइक स्ट्रक्चर बना के रखती है जिसमें जो टेस्टिस होते हैं उनको बांध के रखने का काम करती है। नेक्स्ट अब यहाँ बात करते हैं एक्सटर्नली द स्क्रोटम्स लुक लाइक ए सिंगल पाउच ऑफ स्किन। जो बाहर से देखेंगे तो एक पाउच के जैसे दिखाई देंगे और ये सेपरेटेड इनटू लेटरल पोर्शन बाय द मीडियन रीड्स कॉल्ड द राफे। जिनके बीच में जो दीवार दिखाई दे रही थी अपन ने उसी का बात कर रहे थे वो राफे कहलाती है। इंटरनली द स्क्रोटल सेप्टम्स डिवाइडेड सेक्रोटम्स इनटू टू सेक्स ईच कंटेनिंग ए सिंगल टेस्टिस। दोनों स्क्रोटल सेक होते हैं,
ये दोनों स्क्रोटल सेक्स होते हैं, उनके अंदर एक एक टेस्टिस पाया जाता है। इधर का सेक एक अलग होता है, इधर का दोनों दो सेक्स में दो टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, सेप्टम इज मेड अप ऑफ ए सबक्यूटेनियस लेयर एंड मसल्स टिश्यू कॉल्ड एज द डार्टोस मसल्स। जो सेप्टम इज मेड अप ऑफ ए सबक्यूटेनियस लेयर्स और मसल्स टिश्यू। अभी अपन ने डार्टोस मसल्स की बात की थी। ये कंपोस्ट ऑफ बंडल ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स के बने होते हैं। डार्टोस मसल्स इज फाउंड इन द सबक्यूटेनियस लेयर्स ऑफ सेक्रोटम्स। जो सेक्रोटम्स वाला पार्ट होता है, स्क्रोटम्स वाला पार्ट होता है, इसको बनाने का काम करता है। एसोसिएटेड विद द ईस्ट टेस्टिस द स्क्रोटम्स इज क्रिसमास्टर मसल्स। उसके अंदर अपन ने देखी थी एक मसल्स थी जिसका नाम था क्रिसमास्टर मसल्स। ए सीरीज ऑफ स्मॉल बंडल ऑफ स्केलेटन मसल्स, जो एक पूरा का पूरा स्मॉल बंडल्स का स्केलेटन का सिस्टम होता है, और डिपेंड एज एन एक्सटेंशन ऑफ द इंटरनल ऑब्लिक्यूस मसल्स थ्रू द स्पर्मेटिड कॉर्ड सराउंडेड द टेस्टिस। ये पूरे के पूरे टेस्टिस वाली जितनी भी मसल्स होती है उनको जोड़ने का काम करती है, पूरा बंडल बनाती है जिसके साथ में पूरा उनको कनेक्टेड रखेगी। द लोकेशन ऑफ स्क्रोटम्स एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट मसल्स फाइबर रेगुलेटेड द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। जो अभी अपन ने बात की थी कि ये टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है। नॉर्मली स्पर्म प्रोड्यूस रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी के टेम्परेचर से, जो अपने स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए जिससे आसानी से बन सके। तो ये पहले तो बॉडी के अंदर रहते हैं, लेकिन जब टेस्टिस बनने के बाद में ये बाहर आ जाते हैं, स्क्रोटम में स्टोर रहते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस इसलिए होती है ताकि उसके अंदर जो स्क्रोटम्स होते हैं वो बनने के बाद में बाहर आ जाए, टेम्परेचर उनका मेंटेन रहे, और टेम्परेचर मेंटेन रहने के कारण होता है उनमें किसी भी जो स्पर्म आसानी से बन सकते हैं। इसकी एक पूरी प्रोसेस होती है जिसको अपन, जब ये टेस्टिस बनते हैं तो टेस्टिस डज नॉट डिसेंड्स टू रीच द स्क्रोटम्स बट रिमेन द एब्डोमिनल कैविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द अनडिसेंडेड टेस्टिस या क्रिप्टोरिडिज्म, जिसको क्रिप्टोरिडिज्म बोलते हैं, जिसके अंदर टेस्टिस कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर ही नहीं आ पाते, अंदर ही रह जाते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिप्टोरिडिज्म। Such testes cannot develop and functions properly and may develop malignancy। अगर बहुत अंदर रह जाएंगे तो वो प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। एक प्रोसेस होती है जिसको अपन ऑर्चियोपेक्सी बोलते हैं। When the undescended testes are brought into secretal sex by the surgery process during the childhood, this process called as a ऑर्चियोपेक्सी। अगर किसी के अंदर रह जाते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते, तो उसको सर्जरी के द्वारा बाहर निकालने की प्रोसेस होती है, उसको अपन ऑर्चियोपेक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर कैस्ट्रेशन एक प्रोसेस होती है। कैस्ट्रेशन प्रोसीजर्स ऑफ टेस्टिस इन द बुल टू कन्वर्ट देम बुलॉक्स एंड दीज आर मोर obedience due to fall in the levels of testosterone. Each secretum is connected to the abdominal cavity through a passage terms as a inguinal canals, and throughout this canals the testis descends down into the scrotal sacs at the time of birth, and spermatic cord of males passes through the inguinal canal. Sometimes the inguinal canals may tear a leading to abdominal portions of a abdominal contents like a loops of intestine into the inguinal canal, and this condition is called the inguinal hernia. कई बार वो फूल के बड़े हो जाएंगे और फूल के बड़े होने के अंदर उनके अंदर से एकदम बड़े बड़े दिखाई देंगे, उनको बुलॉक कंडीशन बोलते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को अपन कैस्ट्रेशन बोलते हैं। इनके अंदर जो प्रोसेस होती है उसको इंगुइनल हर्निया के नाम से जाना जाता है। तो जो टेस्टिस की जो स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके अंदर से उनको ड्यूरिंग द बर्थ निकल के बाहर आएंगे। ये पूरी प्रोसेस इसको एक्सप्लेन करती है। इंटरनली स्क्रोटम्स इज लाइंड बाय द डार्टोस मसल्स एंड स्पर्मेटिक फेसिया, जिसकी अपन बात कर रहे थे। स्पर्मेटिक फेसिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है, और क्रिसमस मसल्स जो प्रेजेंट होती है वो उसको एलिवेट करने के अंदर, उसको कॉन्टैक्ट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं टेस्टिस की। जो टेस्टिस होते हैं, ये तो स्क्रोटम्स की बात हुई, अब अपन टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस और टेस्टिकल्स आर ए पेयर्ड ओव्यूस ग्लैंड्स होती है, और ये प्रेजेंट होती है स्क्रोटम्स वाले पार्ट्स के अंदर। और इसको मेजर करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर
या 2 इंच लंबी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, या 1 इंच होती है, उसका डायमीटर होता है। ईच टेस्टिस सिंगुलर हैज ए मास ऑफ 10 to 15 ग्राम्स। एक टेस्टिस का 10 से 15 ग्राम वेट होता है, इसका इतना मास होता है। द टेस्टिस डेवलप नियर द किडनी।